दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। यह मैं आपको बता दूं कि हम आज भाग 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सहसंयोजी आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड तथा फॉर्मल आवेश। चलिए शुरू करते हैं सहसंयोजी आबंध से। सन 1919 में लैंगमुइर ने लुईस अभिग्रहियों में संशोधन किया। उन्होंने स्थिर घनीय अष्टक की अवधारणा का परित्याग किया तथा सहसंयोजक आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड का प्रयोग किया। लुईस लैंगमुइर के सिद्धांत को क्लोरीन अणु बनने के उदाहरण से समझा जा सकता है। क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ne3s2 3p5 है, अर्थात क्लोरीन परमाणु में आर्गन के विन्यास को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लोरीन अणु के बनने को दो क्लोरीन परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के रूप में समझा जा सकता है। यह प्रक्रिया में दोनों क्लोरीन परमाणु सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म में एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं तथा इनका बाहरी कोश करीबी उत्कृष्ट गैस अर्थात आर्गन का अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ बिंदुओं इलेक्ट्रॉनों के निरूपित करते हैं। ये संरचनाएं लुईस बिंदु संरचनाएं कहलाती हैं। अन्य अणुओं के लिए भी लुईस बिंदु संरचनाएं लिखी जा सकती हैं। इसके लिए भी मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। प्रत्येक आबंध का निर्माण परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के फलस्वरूप होता है। संयुक्त होने वाला प्रत्येक परमाणु सहभाजित युग्म में एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के फलस्वरूप संयुक्त होने वाले परमाणु अपने बाहरी कोश में उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणुओं में आबंधों के निर्माण को हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा संयुग्मित दो परमाणु एकल सहसंयोजी आबंध यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा आबंधित कहलाते हैं। कई यौगिकों में परमाणुओं के बीच बहु आबंध मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। दो परमाणुओं के मध्य यदि दो इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है तो उनके बीच एक सहसंयोजी आबंध द्वि आबंध यानी डबल बॉन्ड कहलाता है। जब संयोजी परमाणुओं के मध्य तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है, जैसे इथाइन में दो कार्बन परमाणुओं के मध्य है, तब उनके मध्य एक त्रिआबंध बनता है, यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सरल अणुओं का लुईस निरूपण। लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा अष्टक नियम के अनुसार अणुओं एवं आयनों में आबंधन का चित्रण किया जाता है। कुछ अणुओं तथा आयनों की लुईस संरचनाएं इस टेबल में दी गई हैं। हाइड्रोजन की लुईस संरचना आपको दिख रही होगी। ऐसे ही ऑक्सीजन, ओजोन, NF3, कार्बोनेट यानी CO3 नेगेटिव और HNO3 की सारी लुईस संरचनाएं यहाँ निरूपित की गई हैं। चलिए सीखते हैं कैसे हम लुईस बिंदु संरचना लिखते हैं। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। यहाँ आपका एक सवाल है,
कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के अणु की लुईस बिंदु संरचना लिखिए। कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या की गणना करनी है। कार्बन परमाणु के बाहरी कोश के विन्यास में 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कोश के विन्यास में 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉन है। अतः उपलब्ध संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 + 6 = 10 हो जाएगी। C तथा O के बीच एक एकल आबंध बनाएं, अर्थात एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखें। ऑक्सीजन के परमाणु पर अष्टक पूर्ण करें। बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दर्शाएं। परंतु इस संरचना में कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, इसलिए कार्बन तथा ऑक्सीजन के नीचे बहु आबंध की आवश्यकता होती है। इन परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध लिखने पर दोनों परमाणुओं के लिए अष्टक नियम का पालन हो सकता है। आइए पढ़ते हैं फॉर्मल आवेश को। लुईस बिंदु संरचनाएं सामान्यतः अणुओं की वास्तविक आकृति नहीं दर्शाती। बहुपरमाणुक आयनों में संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर स्थित होता है। बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश को उसकी विगलित यानी आइसोलेटेड स्थिति में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तथा लुईस संरचना में परमाणु को पदत इलेक्ट्रॉन की संख्या के अंतर में प्रभाजित किया जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर है मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस हाफ आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। फॉर्मल आवेश का परिकलन इस अवधारणा पर आधारित है कि अणु अथवा आयन में संबंधित परमाणु पर प्रत्येक सहभाजित युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन तथा एकाकी युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। आइए ओजोन के अणु को लें। ओजोन की लुईस संरचना को इस प्रकार लिखा जा सकता है। ऑक्सीजन के परमाणुओं को 1, 2 तथा 3 द्वारा चिन्हित किया गया है। 1 द्वारा चिन्हित केंद्रीय O परमाणु पर फॉर्मल आवेश निम्नलिखित है। मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ऑक्सीजन में 6 होती है, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 2 है, माइनस हाफ आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 6 है। तो आपका उत्तर आया 1, यानी 1 द्वारा चिन्हित केंद्रीय O परमाणु पर फॉर्मल आवेश की संख्या 1 होगी। दो द्वारा चिन्हित अंत O परमाणु पर फॉर्मल चार्ज आवेश यह होगा। मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 6 ही होगी, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 4 होगी, माइनस हाफ आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 4 होगी, अर्थात इसका उत्तर 0 आएगा। तो यानी 2 द्वारा चिन्हित O पर 0 फॉर्मल चार्ज है। 3 द्वारा चिन्हित अंत O परमाणु पर फॉर्मल आवेश की संख्या मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 6 होगी, माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 6 होगी,
-12 आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 होगी, अर्थात हमारा उत्तर -1 आएगा। -1 फॉर्मल चार्ज 3 नंबर चिन्हित ऑक्सीजन पर होगा। अतः ओजोन के अणु का फॉर्मल आवेश के साथ इस प्रकार दर्शाया जाता है। अष्टक नियम की सीमाएं। यद्यपि अष्टक नियम अत्यंत उपयोगी हैं, परंतु यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता। अष्टक नियम के 3 प्रमुख अपवाद हैं। केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। कुछ यौगिक में केंद्रीय परमाणुओं के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। यह मुख्यतः उन तत्वों के यौगिक में होता है जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। उदाहरण के लिए BeH2, LiCl। दूसरा है विषम इलेक्ट्रॉन यानी ऑड इलेक्ट्रॉन अणु। उन अणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम ऑड होती है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाते। तीसरा है प्रसारित यानी एक्सपैंडेड अष्टक। आवर्त सारणी के तीसरे तथा इसके आगे के आवर्तों के तत्वों में आबंधन के लिए 3s तथा 3p कक्षकों के अतिरिक्त 3d कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। इन तत्वों के अनेक यौगिक में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे प्रसारित अष्टक यानी एक्सपैंडेड ऑक्टेट भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे PF5, SF6। रोचक तथ्य यह है कि सल्फर परमाणु ऐसे अनेक यौगिक भी बनाता है जिनमें अष्टक नियम का पालन होता है। उदाहरण के लिए SCl2 सल्फर डाइक्लोराइड में S परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का अष्टक उपस्थित होता है। इस वीडियो में हमने सीखा सहसंयोजी आबंध को और फॉर्मल आवेश निकालना। अगली वीडियो में हम सब पढ़ेंगे आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध। आज के लिए धन्यवाद।